ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, श्रोतागण, दर्शकगण, आज मैं श्रीमद्भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 17वां एवं 18वां अध्याय पर विचार करेंगे, सत्संग करेंगे। आज का मुख्य टॉपिक है अविनाशी परमात्मा का ज्ञान। तो आए हम लोग शुरू करें। अविनाशी तो तद्विद्धिदयेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यय अस्यास्य न कचित् कर्तुमर्हति। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण दृश्यमान जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आज का मुख्य टॉपिक है अविनाशी परमात्मा का ज्ञान। भगवान कृष्ण यह अंतिम बात कह रहे हैं अर्जुन से कि उसको क्यों नहीं जानता है जिसको जानने से यह सारा जगत जाना जाता है। तुम शरीर हो, तुमसे इस शरीर से शरीरी यदि निकल जाता है, शरीरी यानी आत्मा, जीव जब शरीरी निकल जाता है तो यह शरीर मृत प्राय हो जाता है। इस सृष्टि को जो बनाने वाला है बंधुओं, उसने इस शरीर को खेल खेल में बना दिया है। जो इसके पीछे छिपा है कौन? अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता है। तुम उसको क्यों नहीं जानते हो? प्रश्न आ गया, क्यों नहीं जानते हो? उसको जानने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, उत्सुक कर रहे हैं। जब उस अविनाशी को तुम पकड़ लोगे तो यह नाशवान संसार, यह नाशवान शरीर तुम्हारे लिए गौण हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कृष्ण धीरे धीरे पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हैं? कारण है ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक बार उदाहरण देकर बता रहे हैं गुरुजी कि एक बार एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। क्या? उसने पानी खौलाया और एक मेढक को पकड़कर उस खौलते हुए पानी में डाल दिया। वह मेढक छलांग लगाता हुआ भाग गया, छलांग लगाता हुआ भाग गया मेढक। जब जब वैज्ञानिक ने मेढक को गर्म पानी में डालने की कोशिश की, वह भाग गया। अब वह वैज्ञानिक सोच में पड़ गया कि कैसे हम क्या करें कि यह मेढक छलांग न लगाए और पानी में रह भी जाए। उसे युक्ति सूझी, उसे उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा?
उसने ठंडे पानी में मेढक को डाल दिया कि फिर जो है वह धीरे धीरे नीचे से पानी को गर्म करना शुरू किया। सुबह 6 बजे से गर्म करना शुरू किया। सुबह 6 बजे से पानी को गर्म करना शुरू किया। शाम 6 बजे तक तापमान 100 डिग्री तक ले गया। वह वैज्ञानिक 100 डिग्री तक ले गया। 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है बंधुओं। जब तापमान बढ़ने से उसकी सहन शक्ति बढ़ती गई। समझ गए? 100 डिग्री पर पानी डिग्री पर ले गया वैज्ञानिक। और जब धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ा तो मेढक को मालूम ही नहीं हुआ। उस मेढक को मालूम नहीं हुआ। धीरे धीरे तापमान बढ़ने से उसकी सहन शक्ति जो है मेढक की बढ़ती गई। उसे लगा अभी तो तापमान सहनीय है। मेढक बर्दाश्त करता गया। जब पानी उबल गया तो मेढक उसी में मर गया। छलांग लगा ही नहीं पाया मेढक। यही हम लोगों की भी स्थिति है बंधुओं। हम भी दुख इसी प्रकार सहते हैं परिवार में। माँ बाप तो दुख देते नहीं, लेकिन जब पत्नी आती है थोड़ा दुख देती है। फिर धीरे धीरे पुत्र आ जाता है, वह और दुख देता है। फिर जो है नाती आता है और वह और प्रताड़ित करता है। धीरे धीरे दुख सहते सहते बूढ़ा होकर दांत तुड़वा कर कपार पीटते मर जाते हैं। हम लोग भी परिवार में बुरी तरह से आबद्ध हो गए। धीरे धीरे हम लोगों को गर्व किया जा रहा है, लेकिन हम इतनी बुरी तरह से आबद्ध हैं कि हम देख रहे हैं कि हम मर रहे हैं। मेढक की तरह उबल रहे हैं, लेकिन आशा लगाए हुए हैं कि अभी थोड़ा कम तापमान है। यही आशा लगाए हुए मेढक की तरह कि थोड़ा कम तापमान है, अभी और सह लेंगे। सहते सहते हम किसी काम के नहीं रहते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं बंधुओं कि तुम अभी जवान हो। अर्जुन, तुम अभी जवान हो। जवान व्यक्ति में ही उस सृष्टि बनाने वाले को जानने की ज़्यादा संभावना है बंधु। इस सृष्टि के पीछे वह स्रष्टा छिपा हुआ है। वह स्रष्टा मतलब परमात्मा। वह स्रष्टा छिपा हुआ है बंधुओं। इस शरीर के पीछे शरीर ही छिपा हुआ है। शरीर के पीछे शरीर ही छिपा हुआ है, यानी आत्मा, जीवात्मा। वह अमर है। वह शरीर, वह आत्मा अमर है। उसका नाश नहीं हो सकता बंधुओं। यदि अर्जुन तुम उसको जान जाओगे तो तुम्हारी भी मृत्यु नहीं होगी। तुम भी उस सृष्टि के साथ स्रष्टा हो जाओगे। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि मैं काहे को मरी हूँ। मैं काहे को मरी हूँ, राम मरी हूँ तो मैं भी मरी हूँ। सतही भाषा में बोले हैं कबीर साहब। यहाँ कबीर साहब सीधे परमात्मा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे। परमात्मा ने पूछा तब, तो कहते हैं कि तुम मरोगे तो हम भी मर जाएंगे।
इससे कम में वह बात नहीं कर रहे हैं कबीर साहब। उनसे पूछा गया कि जुआ खेलोगे, जुआ खेलोगे? तो बोले कि जुआ तो खेलेंगे, मगर किससे खेलेंगे? राम से ही खेलेंगे जुआ। जुए में दांव पर क्या लगाओगे? कबीर साहब से पूछे विद्वान लोग कि जुआ पर क्या लगाओगे? तो बोले कि यदि मैं हार गया तो मैं राम का हो जाऊंगा, यदि राम हार गया तो वह मेरा हो जाएगा। बताइए कितना बड़ी चुनौती है भक्ति में। विद्वान लोग पूछे क्या, अगर यदि आप हार जाओगे तो क्या करोगे? तो बोल रहे हैं कि यदि मैं हार गया तो मैं राम का हो जाऊंगा, यदि राम हार गए तो वे मेरे हो जाएंगे। कबीर बड़े हाजिर जवाब हैं। काशी के पंडितों ने उनसे पूछा संग्राम करोगे? देखिए फिर पूछ रहे हैं पंडित लोग कि संग्राम करोगे? तो बोले कि हाँ संग्राम करूंगा, जन्म जन्म मोहि राम से ही संग्राम, यानी राम तो मैं जन्म जन्म से ही करता चला आ रहा हूं। राम से संग्राम मैं जन्मों जन्म से करता आ रहा हूं। किससे? पूछे कि किससे? जन्मों जन्म से करता चले आ रहे हैं संग्राम, किससे करते आ रहे हैं? तो राम से ही करूंगा ना संग्राम। बोल दिए कि राम से ही संग्राम करूंगा। यदि मैं जीत जाऊंगा तो उनका विजेता हो जाऊंगा, विजेता हो जाऊंगा, उनको अपने पीछे पीछे घुमाऊंगा। यदि वह जीत जाएंगे तो हमें अपने पीछे पीछे घुमाएंगे। देखिए एक संत की लालसा, एक भक्त की भक्ति की लालसा। यह संग्राम का मतलब यह नहीं कि मारकाट युद्ध नहीं। जन्मों जन्म से मैं राम से संग्राम करूंगा। अगर राम जीत गया तो मैं राम के पीछे पीछे चलूंगा, अगर मैं जीत गया तो राम मेरे पीछे पीछे चलेंगे। देखिए कितना अनोखा प्रसंग है। वे राम से कम में सौदा नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब राम से कम में सौदा नहीं कर रहे हैं। जुआ भी खेलेंगे तो बस राम से ही, संग्राम भी करेंगे तो बस राम से ही, और मरेंगे भी तो राम के मरने पर ही मरूंगा। कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं। कृष्ण का दर्शन, उपनिषद का दर्शन यहां आ गया। यहां अर्जुन समझ ही नहीं रहे हैं, वहां एक निपढ़ व्यक्ति कबीर ने कह दिया इस बात को। कृष्ण समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। किसको? अर्जुन को। और कबीर ने स्वयं समझ कर कह दिया। इसलिए हम कहते हैं कि कबीर के दर्शन को पढ़ने से पहले गीता पढ़ लो। कबीर के दर्शन पढ़ने से पहले आप गीता पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो। जब उपनिषद पढ़ लोगे तो गीता समझ में आ जाएगी बंधुओं, तब कबीर का दर्शन समझ में आ जाएगा। नहीं तो यह दर्शन ऊपर से चला जाएगा। यह हुआ अविनाशी, अविनाशी परमात्मा का ज्ञान है। ये कभी विनाश होने वाला नहीं है बंधुओं। अब आए 18वां अध्याय में
मेन शीर्षक आया है क्या? युद्ध का आदेश। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, अब धीरे धीरे चूड़ी कस रहे हैं, अर्जुन को तैयार कर रहे हैं धर्म युद्ध के लिए। अंतवंत इमे देहा नित्य आस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। दूसरा अध्याय बंधुओं सांख्य योग है, ज्ञान। सांख्य योग यानी ज्ञान योग। विषाद योग के बाद सांख्य योग आता है, इसके बाद और योग आएगा, कर्म योग, भक्ति योग। अब भगवान कृष्ण युद्ध का आदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ है इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर जो है नस्वान कहे गए हैं। इसीलिए हे भारतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान कृष्ण कह दिए युद्ध कर। भगवान कृष्ण न हिंसक हैं और न अहिंसक हैं। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण न हिंसक हैं और न अहिंसक हैं, न शुभ हैं न अशुभ हैं, बल्कि ये दोनों एक ही स्वप्न के हिस्से हैं। अच्छे बुरे आदमी के दोनों स्वप्न हैं। जो पूरे स्वप्न को स्वप्न के भांति जानता है वही सत्य को उपलब्ध हो पाता है। बंधुओं, हिंसक अहिंसक दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वप्न देख रहे हैं, परंतु अर्जुन को शरीर सत्य दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन को शरीर ही सत्य दिखाई दे पड़ रहा है। मृत्यु बहुत सत्य प्रतीत हो रही है। युद्ध में हिंसा सत्य मालूम पड़ रहा है। और यह हम सभी को सत्य मालूम होती है ना। इसीलिए गांधी जी ने इसे प्रतीक मान लिया है। युद्ध हुआ ही नहीं, ये पात्र हुए ही नहीं, गांधी की बात कर रहे। यह शुभ अशुभ का प्रतीक है। फिर इन्हीं की देखा देखी चल पड़ी। बहुत लोग ऐसा अर्थ करने लगे, ऐसा कर इतिहास को नकारना है, ऐसा कहकर कृष्ण के अस्तित्व को नकारना है, कृष्ण को एकदम विकृत करना है। कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि हिंसा ठीक है, वे इतना ही कह रहे हैं कि दोनों स्वप्न हैं। क्या है? हिंसक अहिंसक दोनों स्वप्न हैं। इसीलिए जैनों ने इन्हें नरक में ढाल दिया है। भगवान कृष्ण अद्वितीय प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं। भगवान कृष्ण पश्चिम नीतिवादियों की छाती कांप गई गीता का अनुवाद पढ़कर कि कृष्ण कह रहे हैं कि यह सब स्वप्न है। तू लड़, युद्ध कर। जीवात्मा नित्य स्वरूप है, शरीर नाशवान है, नाश के लिए मृत्यु खड़ी है। तू निमित्त मात्र है अर्जुन, तू निमित्त मात्र है, माध्यम है, निमित्त मात्र है। तू युद्ध कर। यह स्पष्ट परामर्श है, आदेश है। इस तरह का आदेश पृथ्वी पर
इससे पूर्व किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है। अहिंसक गांधी जी अर्जुन की बात को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। नीति धर्म नहीं है बंधुओं, नीति धर्म नहीं है। लोग धर्म एवं नीति को एक समझने का भ्रम पाले हैं। नीति एक सामाजिक घटना है। नीति क्या है? सामाजिक घटना है, काम चलाऊ व्यवस्था है। स्वप्न में भी जीने के लिए व्यवस्था, अनुशासन बनाना पड़ता है ना। समाज बदलेगा, नीति बदल जाएगी। समाज बदलेगा और नीति बदल जाएगी। कल जो ठीक था आज गलत हो जाएगा। नीति जो है असत का हिस्सा है बंधुओं, असत का हिस्सा है। नीति रोज बदल सकती है। धर्म शाश्वत है, सनातन है। धर्म क्या है? शाश्वत है। कृष्ण धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, न कि नीति का। इसलिए धर्म ही शाश्वत है, सनातन है बंधुओं, और कृष्ण धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। आज बस इतना ही। हरिओम। बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। नारायण।